आज का प्रातः मनन लूका 10:51। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, बस यह कि मैं देखने लगूं। यह जो वार्तालाप है यीशु मसीह और बर्तिमाई के बीच चल रही है। यह अंधा व्यक्ति है, जन्म का अंधा व्यक्ति है। यह देखना चाहता है, यह देखना चाहता है अपनी आंखों से, और वह सही जगह पर है। प्रभु यीशु मसीह कहते, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, सिर्फ ये कि मैं देखने लगूं, और कुछ देर बाद वह देखने भी लगता है। हम धन्यवादित हैं कि परमेश्वर ने हमें आंखें दी हुई हैं, हम देख सकते हैं। हम चीज़ों को, चलते और फिरते और उड़ते पक्षियों को हम देख सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। परंतु उस स्थिति में क्या, जिस स्थिति में हम आत्मिक रूप से अंधे हों, जब उस स्थिति में जिसमें हमें धार्मिकता दिखाई ना दे, उस स्थिति में जब हमें पवित्रता दिखाई ना दे, उस स्थिति में जब हमें परमेश्वर का वचन दिखाई ना दे, यदि ऐसी स्थिति है आपकी, तो आप आत्मिक रूप से अंधे हैं। परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर का वचन आपको क्या दिखा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। और यह जो है आत्मिक अंधापन है, जो आंखों के अंधेपन से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आत्मिक अंधापन आपको नरक ले जाएगा। हालेलुया। तो आत्मिक अंधेपन में ना जिएं। जो गलत है उसको गलत कहने का हिम्मत रखें, जो झूठ है उसको झूठ बोलने का साहस रखें, जो सच है उसके साथ खड़े हों। आंखों को मूंदे नहीं, शुतुरमुर्ग के समान अपनी मुंडी को सर धूल में मिट्टी में दबाकर ये ना सोचे कि अब समस्या खत्म हो गई, बल्कि सर को उठाकर समस्या को देखें और उसका सामना करें, और जो सही है और जो उचित है उसके साथ में खड़े हों। अपनी आवाज को बुलंद करें कि नहीं, ये सच है, वरना आप भी आत्मिक अंधे हैं। क्योंकि आपको यदि सही नहीं दिखाई दे रहा तो आप अंधे हैं। यदि आपको उचित नहीं दिखाई दे रहा, आप अंधे हैं। किसी के साथ अन्याय हो रहा आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप अंधे हैं। और यदि वो भी नहीं, यदि परमेश्वर का वचन ही आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप आत्मिक रूप से अंधे हैं। आप सोच लीजिए, क्या आप दो आंखों रहते हुए भी अंधे हैं, या आप आत्मिक रूप से अंधे हैं? दोनों ही स्थिति में प्रभु यीशु मसीह आपको ज्योति दे सकता है, वो प्रकाश दे सकता है, और आपके आंखों में वो ज्योति ला सकता है कि आपको ना केवल आंखों से देखेगा, परंतु आपको आत्मिक रूप से भी सब कुछ साफ और स्पष्ट नजर आएगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि मैं सारी गलत बातों को देख सकूं और सही के साथ चल सकूं। परमेश्वर आपको आशीष दे।